जिस पार्टी का ये बयान आ रहा है और उस पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके दो बेटे हैं, अब सोच लीजिए कि जिसका मालिक होगा तो उनके कार्यकर्ता भी तो वैसे होंगे। तो कार्यकर्ता तो साफ है कि संस्कारविहीन होंगे ही। हम तो ये कई चीज़ कहेंगे कि सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यकर्ताओं को संस्कार का पाठ पढ़ाएं, उसके बाद समाज में आए और कुछ बोले। उसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? सही हुआ है। महिला ने सही किया है। महिला ने सही किया जी। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है, अपनी दायरे में रहे, महिला का सम्मान करे। गाजीपुर में एक थप्पड़ कांड वायरल है। मेरे पीछे पुलिस अधीक्षक कार्यालय है और इसी कार्यालय में कल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के साथ एक ज्ञापन देने आए थे और वहां पर एक थप्पड़ कांड वायरल हो गया। और उस थप्पड़ कांड में दिखाई दे रहा है कि एक महिला पुलिसकर्मी एक पीला गमछा लगाए हुए एक व्यक्ति को थप्पड़ों से पीट रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो कल कांड हुआ है इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, देखा और वीडियो चल रही है। तो इसको देख के आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस पार्टी का ये बयान आ रहा है और उस पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके दो बेटे हैं, अब सोच लीजिए कि जिसका मालिक होगा तो उनके कार्यकर्ता भी तो वैसे होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारी बात उस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचती है तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करें, प्रशिक्षण दें कि हम अगर ज्ञापन देने जाते हैं तो उसका सिस्टम क्या है, उसके शिष्टाचार क्या हैं। इस तरह का जो वाहियात काम हुआ है इसकी मैं निंदा करता हूं और मैं प्रशासन से भी चाहूँगा कि इस तरह के जो घटनाएं घट रही हैं, प्रशासन भी कहीं ना कहीं दोषी है। इसके पहले जो नौनहरा की घटना हुई है यह भी दोषी है। तो इस तरह जो पार्टी के जो हैं, जिस तरह से उनका वाहियात बयान आता है कि हमारा जो पीला गमछा लेकर के जाइए और आपसे एक गमछा देख करके मेरे गमछे में वहाँ का जो डीआईजी, डीजीपी और आईजी जो है खड़ा हो जाएगा, तो ये गलत चीज़ें हैं। इस तरह थाने पे बोला था। अरे थाना हो या कहीं, जब कार्यकर्ता बिगड़ेल हो जाएगा तो केवल थाना देखेंगे, वो कहीं चला जाएगा गमछा लेकर। ये तो कहे नहीं थे कि जो है। आप क्या नाम है सर आपका? मैं चंद्रिका यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। हाँ, देखिए आप भी एक गमछा लगाए तो हुए इसका ये मतलब थोड़े है कि आज तक हम लोग का रिकॉर्ड रहा है, हम लोग शिष्टाचार जानते हैं। आप हमारे नेतृत्व का बयान तो देख लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे भारत में माननीय अखिलेश यादव जी का आप बयान देखिए, वो लूज तक बात नहीं करते हैं। जिस तरह से ये बाप बेटा ने बयान दे रहे हैं, आज तो अखिलेश जी ने भी उस पर ट्वीट कर दिया और सही किए हैं। वो जानते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने यही गाजीपुर में हेलीकॉप्टर से न उतारते तो ओम प्रकाश सांसद विधायक ये जो बात कर रहे हैं ये नहीं करता। ओम प्रकाश राजभर जब आपके गठबंधन में थे जी। देखिए, हमारे साथ चंद्रिका यादव जी हैं, प्रदेश सचिव हैं। और उन्होंने वो बात याद दिला दी कि ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया था कि जो हमारा पियरका गमछा लगा कर जाएगा उसको थानेदार या आईजी, डीआईजी उसको जो है वजन देंगे। फिलहाल गाजीपुर में एक घटना हुई है जिसमें कि पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया। क्या नाम है? जी, राहुल सिंह। राहुल, कल एक बहुत वीडियो वायरल हुआ है जी, एसपी ऑफिस का। क्या देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, जो वो पार्टी का मुखिया ही एक बयान देता हो खुले मंच से, जो कुछ दिन पहले लोगों ने देखा कि नहीं पीला गमछा लगा के जाओ, मेरे पार्टी का गमछा लगा के जाओ, थानेदार खड़ा होकर के सल्यूट करेगा, तो कार्यकर्ता तो साफ है कि संस्कारविहीन होंगे ही। हम तो ये कई चीज़ कहेंगे कि सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यकर्ताओं को संस्कार का पाठ पढ़ाएं, उसके बाद समाज में आए और कुछ बोलें। इस मामले बहुत ही खराब मामला है। जो एक पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं लोग, वहाँ महिला कांस्टेबलों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत ही विचारणीय विषय है। ये जो वीडियो वायरल हुआ उसमें जो थप्पड़ कांड हुआ उसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? क्या समाज में क्या बातें हो रही जी, ये बहुत गलत चीज़ है, इसकी हर जगह निंदा की जा रही है। हमको लग रहा है पूरे प्रदेश स्तर पे इसकी निंदा की गई है। देखिए, क्या युवा हो, क्या राजनीतिक हो, सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। देखिए, हमारे साथ
गाजीपुर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं जी। इसका कोई न कोई कारण रहा होगा, जी यानी कहीं कोई फिर से। गलती हुई होगी जिसकी वजह से हाथ उठे होंगे। यह तो पूरी जानकारी होना चाहिए ना, इसके बारे में हम लोग को पूरी जानकारी है नहीं कि कार्यकर्ता ने क्या किया था और पुलिस वाले ने क्यों हाथ उठाया। ओम प्रकाश राजभर जी का दावा है कि हमारा गमछा लगाकर किसी भी थाने में हमारा कार्यकर्ता जाएगा तो पुलिस वाला उसे पूरी इज्जत देगा, लेकिन वो जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें पीले रंग का गमछा लगाए एक कार्यकर्ता एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने गया था, उसे पीट दिया गया। तो इसको आप एक वरिष्ठ हैं, एक जिला अध्यक्ष रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के, और इस तरह का वीडियो जो वायरल होता है तो क्या इसको अनुशासनहीनता मानते हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पुरखों ने कहा है और जो कहा है वही किया है, जो बोलेंगे उसी करेंगे। हम लोगों के करनी और कथनी में कहीं अंतर नहीं आता है। और ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री जी की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और उन्मादी भाषा बोल जाते हैं लोग। सत्ता शासन में रहने पर आदमी को संयम से और अनुशासित तौर तरीके से रहना चाहिए। तो इसमें क्या ये जो उनकी उन्मादी भाषा का असर उनके कार्यकर्ताओं पर भी दिख रहा है? अब देखिए, जैसा पेड़ रहेगा वैसा ही फल मिलेगा ना। जैसा ट्रेनिंग दिए होंगे वैसे कार्यकर्ता पैदा होंगे। नहीं, आपने बड़ी बात कह दी और गंभीर बात कह दी। आज अखिलेश जी ने भी एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में भी उन्होंने कुछ इसी तरह का इशारा किया है, क्या कहेंगे? माननीय अखिलेश जी हमारे बड़े नेता हैं, उनके निर्देश पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन जिला स्तर पर तो आप ही लोग कार्यकर्ताओं को संभालते हैं, जमीन का पे। जो दिशा निर्देश होता है उसका हम लोग 100% पालन करते हैं। हम जो कहेंगे हम लोग वही करेंगे, उससे बाहर हम लोग नहीं जा सकते। जैसे एक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ता को अनुशासित रहना चाहिए, दल की रीत रीत के साथ अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन ही आदमी को महान बनाता है और अनुशासन से हटकर अगर आप चलेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? कैलाश नाथ यादव। कैलाश जी, कार्यकर्ता अनुशासित होना चाहिए, अध्यक्ष जी ने ऐसा बोला है, जी, आप क्या मानते हैं? अध्यक्ष जी ने जो कहा वो 100% सत्य है। और किसी भी देश का चाहे पार्टी का जब अनुशासन नहीं रहेगा, अनुशासनहीनता देश को चाहे पार्टी को गर्त में ले जाती है, इसलिए अनुशासन सर्वोपरि है। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि हमारा पीला गमछा कोई भी कार्यकर्ता थाने में पहन के जाएगा जी, तो उसको देखते ही थानेदार खड़ा हो जाएगा या उसको इज्जत देगा, लेकिन कल यहाँ उल्टा हो गया, पीला गमछा लगा के वो कार्यकर्ता जो अनुशासनहीन हो गया, ऐसा आरोप है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश होता है कि आप किसी अधिकारी के यहाँ जाएंगे, शालीनता से अपना परिचय दे करके अपनी बात को करेंगे। और माननीय ओम प्रकाश जी राजभर जी का ठीक विपरीत है, उन्मादी भाषा बोलते हैं और कार्यकर्ताओं को उस्काना, उन्मादी भाषा बताना, ये उनका काम है। तो क्या इसी की वजह से ऐसा कार्यकर्ता? जी जी, बिल्कुल सही है। अगर कार्यकर्ता को अनुशासन में रह करके किसी भी अधिकारी से शालीनता से आप बात करेंगे तो थप्पड़ नहीं चला सकता है, कहीं ना कहीं अभद्रता हुई होगी। पुलिस महिला कर्मी ने जो महिला थप्पड़ को मारा। जी, महिला कर्मी थी, अभद्रता हुई होगी। वो किसी न किसी हमारे आपके ही घर की बेटी है, ऐसा नहीं है। जो पुलिस हो गई तो वह कोई बाहर की नहीं है, हमारे आपके घर की बेटी ही है और उसके साथ निश्चित रूप से अभद्रता हुआ होगा। नहीं तो महिलाएं तो इतनी शालीन हैं और हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को क्या बताना। क्या नाम है सर आपका? राजेश जी। जी, राजेश नाम है। राजेश। राजेश जी, कल का एक वीडियो वायरल हुआ है, पियरका गमछा वाले एक कार्यकर्ता जो है वो पिट गए। इसको, इस वायरल वीडियो के बारे में सुने हैं? जी जी, क्या इसके बारे में राय है आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे नेता हैं और उन्मादी भाषा का बोल करके समाज में एक विरक्ता लाना उनका एक काम है और किसी तरह एन केन सत्ता के करीब पहुंचना ये उनकी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। ये अच्छा नहीं है। किसी कार्यकर्ता को अपने अधिकारी से अपनी बात बहुत शालीनता से करनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए
और नियमगत रखना चाहिए। अब ये नहीं है कि सत्ता के उन्माद में मैं जो चाहूँ वो हो। ये इनका जो है, इनके कार्यकर्ता और राजभर जी की ये सोच बहुत गलत है। देखिए, कचहरी पे हैं हम लोग और यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बात हुई। हालांकि इसमें से कुछ लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। इन लोगों ने बताया कि जो ओम प्रकाश राजभर की भाषा है उसी को सुनते हैं इनके जो कार्यकर्ता हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा चौरसिया। कृष्णा चौरसिया जी, ये बताइए, आपके सामने एसपी ऑफिस है जी। अरे, एक पियर का गमछा वाले कार्यकर्ता को के अभद्रता पर पुलिस वालों ने एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में किस तरह से देखते हैं? अब महिला सम्मान तो सबके साथ है। अगर कोई गलत रहेगा या इस तरह का कार्य करेगा तो वो उसके टाइप में गलत होना नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो उसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? सही हुआ है। महिला पुलिस महिला ने सही किया है। महिला ने सही किया जी। तो उनके- इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है, अपनी दायरे में रहे, महिला का सम्मान करे। देखिए, गाजीपुर में जो कल की घटना को लेकर काफी चर्चा है और हमारे साथ एक सज्जन और हैं। क्या नाम है सर आपका? शशिकांत तिवारी। शशिकांत तिवारी। देखिए, शशिकांत तिवारी जी गाजीपुर के वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं और कल उस घटनाक्रम के दौरान आप भी वहाँ मौजूद थे हमारे साथ। तो ये कल की घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं आप? अब देखिए, घटना को क्या कहा जाए, यह दुखद है। जिस तरीके से घटित हुई और जिस तरीके से महिला कांस्टेबल ने पिटाई किया, वो जिस तरीके से उस वीडियो में वो बोल रही हैं, वीडियो में जिस तरीके से पीटते हुए बोल रही हैं, उससे ये लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां थी जिसके वजह से इतना बड़ा रूप पकड़ लिया, और जो नहीं होना चाहिए और था। वो लड़का जो है वो जब उसके बाद वो दिखाई भी नहीं दिया। यदि वो लड़का सही रहता तो अपने पार्टी से शिकायत करता, जिलाध्यक्ष से शिकायत करता, वो यहाँ से सीधे गायब हो जाता है और फिर कुछ देरी के बाद वो सीधे सरजू पांडे पार्क में दिखाई देता है। सभी लोगों ने इस बात की चर्चा की कि भाई यदि ऐसा था तो विरोध करना चाहिए था, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद फिर जिलाध्यक्ष का जो है एक बयान भी सामने आता है। उसके बाद शाम को जिलाध्यक्ष का बयान आता है, फिर पुलिस सीओ सिटी का भी बयान आता है। दोनों लोगों का यदि बयान देखा जाए तो दोनों लोगों की बयान और बात एक ही जैसा है। अब फिलहाल क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में तो अब कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि अब मामला शांत हो गया है। कुल मिला के आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान आया था कि पीला गमछा लगाकर अगर उनका कोई कार्यकर्ता किसी पुलिस अधिकारी के पास या थाने में जाता है तो उसको जो है इज्जत मिलेगी, जो ये इज्जत मिली, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यदि इस मुद्दे पर अगर बात किया जाए तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक यही कहूँगा कि जो भी पार्टी के शीर्ष नेता है, चाहे वो किसी दल के हों, कार्यकर्ताओं को इस तरीके का मनोबल बढ़ाने वाला बयान न दें कि भविष्य में जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुझे पूरा याद है कि ओम प्रकाश राजभर ने जब इस बयान को दिया था कि पीला गमछा वाला थाने में चले जाए तो थानेदार भी कुछ नहीं काम करेगा, उस समय भी पिटाई का एक वीडियो आया था, बयान के कुछ ही दिन बाद आया था। फिर ये वीडियो आया है। कार्यकर्ताओं को अनुशासन सिखाना चाहिए। बिल्कुल सिखाना चाहिए और ये गोपनीय तरीके से मीटिंग में रखना चाहिए। लेकिन जो नेता सार्वजनिक रूप से बोलकर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उस उत्साह में ये गलतियां हो जा रही है। देखिए, हमारी अभी बात हुई, समाजवादी पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर का वो बयान कि हमारा कार्यकर्ता पीला गमछा लगा कर अगर थाने जाएगा तो उसकी सुनवाई होगी, वो कार्यकर्ताओं का मन बढ़ा रहा है। उनकी बात से आप सहमत हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना गलत नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का मजबूत अंग होता है। लेकिन उसी बात को लेकर कुछ ऐसे छोट भैये हैं जो गलती कर बैठते हैं और उसमें पूरा पार्टी बदनाम होती है। शायद जो कल की तस्वीर है वो ऐसा ही है कि पार्टी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो समृद्ध कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात काम करने वाले हैं, वो इतनी बड़ी नहीं गलती करते। एक बार तिवारी जी, हम चाहेंगे कि आप भी वहाँ थे हमारे साथ, क्या घटनाक्रम था जरा सा संक्षेप में बता दें। घटना ये था कि जब ये लोग पूरे बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे, ये लोग पहुँचने के बाद सारे कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीढ़ी के सामने नीचे खड़े थे और वो जो वीडियो में आपको पीटता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है वो किनारे से ऊपर जाता है बरामदे में, बरामदे में,
जिस तरफ पुलिस महिला जो कांस्टेबल है खड़ी रहती हैं, उनके बगल में और भी सुरक्षाकर्मी खड़े रहते हैं, उसके कुछ दूरी पे हम लोग भी खड़े रहते हैं। लेकिन जब वो जाता है तो महिला कांस्टेबल और उनके बीच खंबा की दूरी रहता है और उसी बीच से वो निकलना चाहता है और इसी दौरान ये घटना घटी और अचानक महिला कांस्टेबल ये कहते हुए पीटता दिखाई दी कि तुमने हमें छुआ कैसे। और ये सब एकदम अचानक से हो ये अचानक से हो गया, कोई भी वहाँ मौजूद समझ नहीं पाया कि ये क्यों हुआ। तो ये इस तरीके की घटना यदि हो रही है तो पार्टी के सभी, चाहे किसी दल के हो, मैं किसी पार्टी का तो हूँ नहीं, सबके लिए ये नसीहत है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाने के लिए यदि कोई सार्वजनिक बयान दे रहे हैं तो आप इसको गोपनीय तरीके से अपने मीटिंग में, अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में इसको रख सकते हैं। सार्वजनिक रूप से बोलने का क्या होता है कि कुछ गलत लोग भी इसका लाभ उठाने लगते हैं और पार्टी बदनाम होती है। तो इस तरीके के बयानों से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, नेताओं को भी बचना चाहिए। कहीं न कहीं आप उस बयान को भी इसमें एक कारण मानते हैं? बिल्कुल हो सकता है कारण। देखिए, आपने सुना गाजीपुर में लोगों की राय है कि कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहना चाहिए और ख़ास तौर से जो उनके बड़े नेता हैं उनको, कार्यकर्ताओं को नसीहत भी देनी चाहिए। फिलहाल गाजीपुर में जो घटना हुई उसकी चर्चा चारों तरफ है और पूरी पार्टी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, कल उनका बयान भी आया था और उन्होंने भी इस पर अफसोस जताया और उन्होंने कहा कि हमको इस पर कोई एफआईआर नहीं करानी है और जो पुलिस का बयान आया वो भी उसी से मिलता जुलता था। फिलहाल गाजीपुर में इस बात की चर्चा बहुत है और ये जो थप्पड़ कांड है, इस थप्पड़ कांड की गूंज जनता के बीच गूंज रही है। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।